भारत का वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार को आज तीसरा रोज है, मगर कुछ पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेटर्स इस हार पर बहुत खुश हैं। आज के इस दौर में आपको वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, जावेद मियांदाद बनना है या गंगोली और वसीम अकरम बनना है, मर्जी आपकी है। और कुछ मैं आपको इसमें क्लिप दिखाऊंगा जिसमें पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर हैं जो कह रहे हैं कि मैं इंडिया की हार पे बहुत खुश हूँ, और उन्होंने थोड़ा सा मूव भी करके दिखाया खुशी में कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं वो आपको क्लिप दिखाऊंगा और इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। और इससे मैं थोड़ी सी चीज़ और भी मैं भी ऐड कर दूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान बहुत खुश है इंडिया की हार के ऊपर। मुझे याद है मैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के मीडिया सेंटर में बैठा हुआ था, और जब मैथ्यू वेड शाहीन अफरीदी को छक्के लगा रहे थे ना, तो वहाँ पर बैठे भारतीय जर्नलिस्ट बहुत खुश हुए, बल्कि खड़े होकर क्लैप कर रहे थे। भारतीय सहाफियों के उस जश्न को देखकर मैं सोच रहा था कि ये इतने खुश क्यों हैं। एग्जैक्टली वैसा ही मैं आज सोच रहा हूँ कि पाकिस्तानी इतने खुश क्यों हैं कि भारत हारा है, ऑस्ट्रेलिया जीता है, हमें मतलब बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। पहले मैं आपको जावेद मियांदाद साहब का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और खासकर आपकी राय कमेंट की सूरत में मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ, खा आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, कि इस बात को लेकर कभी पाकिस्तान की हार पर कुछ भारतीय खुश होते हैं, कभी भारत की हार पर कुछ पाकिस्तानी खुश होते हैं। ये सिलसिला कब तक, ये क्लिप देखें। इंडिया के साथ जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। इंडिया जिस तरह के मैचेस खेले हैं शुरू के अंदर, और कहा जा रहा है कि मैं तो खुशी के बारे में कहना मोदी के लिए कुछ कहना, मोदी ने आके मैच देखा, वही मोदी यार उनका तो नाम लेना भी नहीं चाहिए, ना नाम लो करना। तो दोस्तों बाज़ औक़ात वीरेंद्र सहवाग ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं या इरफान पठान कुछ ऐसा करते हैं, और बाज़ औक़ात हमारे एंड से भी क्रिकेटर्स कुछ ऐसा कर लेते हैं। जैसे और भी एक दो हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए, जैसे तनवीर हैं कराची से, वो भी ऐसी बात बोल देते हैं। जावेद मियांदाद साहब एक बड़े कद के क्रिकेटर हैं और इनको शायद नहीं बोलनी चाहिए थी ऐसे, क्योंकि वो खुद क्रिकेटर हैं। हार जीत तो होती रहती है। और ख़ासकर आप इस बात पे क्यों खुश हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में हार गया? क्या वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचना एक छोटी बात है? हम जब 2022 में पहुंचे थे तो हम भी इस बात को खुश थे कि यार ठीक है, हम फाइनल तो खेल रहे हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उनको किसी तरह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत है कि वो फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गए हैं, इवन कि अपने घर से भी हार गए हैं। तो भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। और सेम इसी तरह मुझे नहीं लगता कि इस तरह बहुत ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात है। हमें ये सोचना है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप 2023 जिसका वो फाइनल खेला है, और अब लगातार 6 वर्ल्ड कप देख लें, वो ऑलमोस्ट सबके सेमीफाइनल खेले हैं। और हमने क्या किए हैं, हमने सिर्फ एक सेमीफाइनल खेला 2011 वाला। अगर आप 2003, 2007 देख लें, 2011 में हमने सेमीफाइनल खेला, 15 में हमने क्वार्टर फाइनल खेला, 19 में हम पहले राउंड में बाहर, 23 में हम पहले राउंड में बाहर। तो हम क्यों खुश हों? मुझे लगता है कि हम अपनी चीज़ के ऊपर फोकस करें कि यार हम कहाँ पे गलत हैं कि हम उस नहज पे पहुँचे। 10 टीमें खेल रही हैं, किसी एक को ही जीतने हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी लाइक न्यूजीलैंड भी तो सेमीफाइनल हारा, साउथ अफ्रीका हारा। बाज़ लोग सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका का ये वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान तो उस मोड़ पे नहीं पहुंचा, उस फाइटिंग पे नहीं पहुंचा। हमने कोई तगड़ी टीम हराई है पूरे वर्ल्ड कप में, तो वो न्यूजीलैंड थी, वो भी अधूरा मैच था। शायद हम जीत जाते और हार भी सकते थे। उसके अलावा कोई मजबूत टीम हमने हराई नहीं है। हम सबसे वर्ल्ड कप में बुरा खेलने वाली इंग्लैंड से भी हम हारे, और बुरी तरह से हारे हैं अपनी कंडीशन के अंदर। लाइक हम समझते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में कहीं पे भी हम गोरी टीम के साथ खेलेंगे तो हमें एडवांटेज है, बट हमें नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पर देखना है कि हम कहाँ गलत हैं। आप अदरवाइज़ उनके लिए बुरा सौदा नहीं होगा कि वो हर वर्ल्ड कप का फाइनल खेलें। फॉर एग्जांपल अगर वो हार भी जाएं और आप उस नहज पे ही ना पहुंचे और आप खुश हों, तो ये आपके लिए खुशी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें बीइंग प्रोफेशनल हमें सोचना कि हम खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको कंपटीशन ही लेके आना है तो हमें, मुझे लगता है कि मस्बत मुकाबलेबाजी से होना चाहिए मुकाबला। लाइक ये सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, फिर हम हॉकी में भी देखें, हम रेसलिंग में देखें, हम कबड्डी में देखें। जो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है कबड्डी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, रेसलिंग में उनके ओलंपिक में मेडल आते हैं, हम लोग कहीं भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। वो कॉमनवेल्थ में बहुत ज़्यादा मेडल बटोरते हैं, हमारा एक आधा मेडल आता है। एशियन गेम्स में वो मेडल लेते हैं, हम क्वालिफाई नहीं कर पाते अक्सर। और भी बहुत सी खेलें, आप कॉमनवेल्थ गेम उठा लें, एशियन गेम्स उठा लें, हमें अगर उनके साथ मुकाबला करना है तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं, बाकी पे करना है। मुझे लगता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स के नहीं, बाकियों पे भी करें। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम उनके मुकाबले में हैं, जो कि हम हो सकते हैं, अभी नहीं है एट द मोमेंट, बट हम हो सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इस चीज़ से तो कभी भी नहीं होंगे कि हम खुश हों कि वो हार रहे हैं और हम खुश हैं इसी बात को लेके। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ खुशी मनानी चाहिए या हम कोई खुश हों इस बात पे। मुझे खुशी तो तब होगी हमारी टीम खेले या हम लोग जीतें या हम इंडिया को हराएं, तब खुशी होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी इस बात पे शायद बहुत से लोग नाराज़ होंगे। अगर इंडिया जीत जाता तो मुझे शायद मुझे खुशी होती कि यार हम शायद देश जीत गए। ऑस्ट्रेलिया की जीत के ऊपर भी मुझे कुछ नहीं है। बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट, जो टीम अच्छा खेली है, मैं आई एम हैप्पी कि वो जीत गई। बट मुझे ऐसा नहीं है कि वो उसने इंडिया को हराया है, या वो इंडिया अगर उसको हरा लेता तो मुझे कोई गम होता, मुझे कोई गम ना होता।
मुझे दोनों सूरत में शौक है, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो मुझे प्रोफेशनल सोचना है, मुझे ये नहीं सोचना यार ये हार जाए वो क्यों हार जाए। अगर हाँ बीइंग पाकिस्तानी हमारी सोच है तो मैं ये सोचूंगा कि यार हमारी टीम किस तरह से बेहतर होके इस बड़े मंच में कुछ बड़ा कुछ कर सकती है। ऑफ कोर्स सलाहियत है, बट हम काफ़ी गलतियाँ की हैं। बट अगेन 7 माह के बाद T20 वर्ल्ड कप है, हमें उस पर फोकस करना है, हमें सोचना है कि हम कैसे उस मुकाबले में जाकर वर्ल्ड कप में फिर इंडिया को हो रहे हैं, क्योंकि T20 में तो हम इंडिया को एक बार हरा चुके होंगे। तो ये सोच रखनी है मुझे लगता है, और इस सोच के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आपकी क्या राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।